जय जय श्री राधे श्याम। मैं तपस्वी तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को तपस्वी तुलसीदास का, आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। मैं एक कहानी लेके आता हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। तो एक ब्राह्मण था और उनके ब्राह्मण के पुत्र थे और उन ब्राह्मण की पत्नी थी। तीनों का जीवन निर्वाह बहुत ही सुंदर से कट रहा था। ब्राह्मण महान पंडित और महान विद्वान था, लेकिन उनका पुत्र उनका विपरीत था। चोरी करना, सब कुछ करता था। एक दिन लड़का, ब्राह्मण का पुत्र, चोरी में पकड़ा गया। तो जिसके घर पे चोरी किया था उसने राजा के पास सौंप दिया। तो राजा ने सैनिक भेजा। तो राजा जो थे ब्राह्मण को बहुत ही ज़्यादा मानते थे और बहुत उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो महान विद्वान था। और राजा ने प्रस्ताव भी बहुत बार रखा कि मेरे राज्य दरबार का तुम सलाहकार बन जाओ, लेकिन गुलामी उनको स्वीकार नहीं था, इसीलिए उस ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तो लड़का चोरी में पकड़ा गया है। सैनिक भेजा। सैनिक ने ब्राह्मण को आके कहा कि हे ब्राह्मण, आपका लड़का चोरी में पकड़ा गया है, आपका पुत्र राजा के पास है, उनको सजा हो जाएगा, आपको राज दरबार पे बुलाया है। सैनिक बोल के तो चले गए। तो राजा की पत्नी जो थी उसने राजा ब्राह्मण से आग्रह किया कि हे पतिदेव, वो जो पुत्र है हम दोनों का ही पुत्र है। अगर आज आप राजा के दरबार में नहीं गए तो बहुत हानि हो जाएगा, और आपको राजा बहुत सम्मान करता है, शायद उसे छोड़ दे। और अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मैं अपना जान दे दूंगा। तो राजा पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को, पत्नी की जिद के आगे ब्राह्मण को जाना ही पड़ा। तो जब दरबार पे गया ब्राह्मण, तो राजा ब्राह्मण पे एक शर्त रखा कि देखो, तुम्हारा पुत्र चोरी किया है, अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। तो ब्राह्मण देखा कि हाँ, माफी मांगने में ही भलाई है, क्योंकि मेरे पुत्र, इधर मेरा पत्नी भी जान देने के लिए तैयार हो गई है, और इधर मेरे राजा भी पुत्र को सजा दे देंगे। तो ब्राह्मण माफी मांग लिया राजा से। तो पुत्र को लेके आया घर पे, छोड़ दिया राजा ने, क्षमा कर दिया। अब वो बात से इतना दिल पे गहरा चोट पड़ा ब्राह्मण का कि बीमार रहने लगा उसी समय से, और घर पे आके बोला कि बेटा, तूने ये क्या कर दिया, मेरी सारी जीवन की संपत्ति तूने यूं ही गवा दी। तो ब्राह्मण बीमार पड़ने लगा, इतना दिल पे उसको ठोस पड़ा। इधर पुत्र, उसको बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन क्या हुआ, पिताश्री का जितना पोथी था सब बेच डाला।
अब पिताश्री बोला कि ये तूने क्या किया, सब पोथी ने बेच दिया तूने। तो पिताश्री को कह रहा पुत्र, यह पिताश्री आप जो इतना कबाड़ा रखे हैं उसको क्या करेंगे, मैंने बेच डाला। तो बहुत परेशान एक दिन उनके पुत्र को पिता ने बुलाया कि बेटा इधर सुन, मैं बीमार हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं, तो मैं तुझे एक किताब देता हूं, पोथी देता हूं, उसको संभाल के रखना। तो पिता दे दी पोथी को। उसके बाद एक बार कुछ दिन बीत गया, उनका पिता स्वर्गवास हो गए। अब बचा मां और पुत्र। मां ने कहा कि बेटा अब तेरा पिता भी नहीं रहे तो तू एक काम कर ले, कुछ काम काज कर ले। तो बेटा ने कहा कि मां मेरे पिताजी नहीं रहे, मैं क्या काम करूं, मेरा छवि भी बहुत खराब है नगर में, मुझे चोरी के इल्ज़ाम में दिया गया, तो मैं कौन सा काम देगा मुझे, और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि पिताश्री कोई धनी दे देते, ये दे के गया पोथी, मुझे पढ़ने तो आता नहीं, इस पोथी में लिखा क्या है कुछ नहीं जानते। तो एक बार क्या हुआ, बहुत बीमार पड़ने लगा उसका माँ बेटा का, दाने दाने पर लालच पड़ने लगा, खाने का मोहताज हो गया दोनों माँ बेटा। तो ना रह कर भी नहीं रह पा रहा था, इतना भूख के मारे। तो एक बगीचा में घुस पड़ा, असंयोग बस उस बगीचा राजा का ही था। पहरेदार ने पकड़ लिया, आम के बगीचा में फल तोड़ रहा था वो लड़का, पुत्र ब्राह्मण का पुत्र, कि मेरा माँ को भी खिला देंगे थोड़ा और हम भी खा लेंगे। तो पकड़ लिया राजा ने, राजा के पास फिर लेके गया। राजा बोला कि क्यों रे, फिर तू चोरी किया, तुझे माना किया था, अब तो तुझे सजा देने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तू ब्राह्मण का लड़का है इसीलिए मैं तुझे मार तो नहीं दूंगा, तू मेरा नगरी छोड़ दे, मेरा राज्य को छोड़ना पड़ जाएगा, सुबह होते ही सूरज उगते ही तू मेरा राज्य छोड़ देगा। फिर ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दिया। अब सुबह उसको राज्य छोड़ना है। घर आके देखा मां की मृत्यु हो चुकी। मां का अंतिम संस्कार करके वो राज्य छोड़ दिया। बैग में पोथी, जाते जाते ब्राह्मण का पुत्र एक जंगल में पहुंचा। जंगल का पेड़ के नीचे भूखे प्यासे वहीं पेड़ के नीचे रहा। सोचा कि देख लूं एक बार पोथी को खोल के, पिताजी कुछ समझ में आए, इससे कुछ इंतजाम हो जाए। पोथी को यूं ही खोला, कुछ समझ ना पाया। अचानक हवा आ गया, जोर से तूफान चली और 2-4 पन्ने उड़ के बिखर गए। बिखरते बिखरते सब पन्ना को भागते भागते ब्राह्मण पुत्र उठा रहे थे, लेकिन 1-2 पन्ना ऐसे हवा में रफ्तार लिया कि जाके वहां पर एक जंगल में राजकुमार पार हो रहा था। तो जंगल में राजकुमार से वो पन्ना जाके टकराया, हाथ लगा, राजकुमार ने वो पन्ना ले लिया और पढ़ने लगा। राजकुमार को संस्कृत आता नहीं, एक श्लोक लिखा हुआ था उसमें, राजकुमार को कुछ पता नहीं। इधर जो 2-4 पन्ना हुआ उसको रखा ब्राह्मण पुत्र, फिर जाके वही पेड़ के नीचे सो गया। अब राजकुमार, एक पन्ना मिला उसे जो शिकार करने गया था,
वही जंगल में। शिकार करते 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 एक मंदिर में पहुंचा, जहां जंगल के बीचों बीच एक मंदिर था, देवी का मंदिर। जहां पर देखा वहां तो सब सैनिक उसको पकड़ लिया, राजकुमार को, और जाके देखा कि इस मंदिर के भीतर पंडित सब नौजवान राजकुमार खोज रहे थे बलि देने के लिए देवी। अब संयोग बस राजकुमार भी नौजवान था, पकड़ लिया, बलि दे देगा। राजकुमार तो रोने लगा कि हाय मैं क्या करे, कैसे फंस गया इधर। पंडित लोग बोला बोली कर रहे थे कि महाराज संयोग बस आ भी गया राजकुमार, नौजवान एक आ चुका, नौजवान का बलि लगेगा और संयोग बस आ भी गया है, चलिए इसका बलि दिया जाए। अब बलि देने के लिए उसको ले गया, राजकुमार रो रहा। तो राजकुमार बोला कि मुझे तो बलि दे देंगे आप, ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी अंतिम इच्छा एक पूरी कर दीजिए। बोले क्या? कि मेरे पास एक पोथी है, मरने से पहले एक पन्ना है भोजपत्र में, आप उस पन्ने को हमको समझा दीजिए। पंडित बोला कि मैं अभी समझा देता हूँ, इसमें क्या है। जब पन्ना खोला राजकुमार का, वही पन्ना जो ब्राह्मण पुत्र के पास था, उनके पिता दे के गया था। जब पंडित पन्ना खोला और उस पन्ना में एक श्लोक था, उस श्लोक में लिखा हुआ था कि झूठ झूठ झूठी होता है और झूठ में जो तुम फंसे वो कर्म से मृत्यु होता है। तब समझ में आया राजकुमार को कि मेरे पिता ने कहा था हमसे कि शिकार पे मत जाओ, और मैंने झूठ कहा था, और आज यही कर्म से मेरे पे लागू होता है। तो पंडित जी को कह, राजकुमार आप मुझे बलि दे दीजिए महाराज, क्योंकि मैं झूठा हूँ और मेरा कर्म का फल ही आज मिल रहा है। तो उनको बलि देते देते पंडित लोग, जो पंडित जी थे, उनको ज्ञान आ गया ये पन्ना पे क्या लिखा था, जो इतना ज्ञान लिखा हुआ है। तो उसने उस राजकुमार को छोड़ दिया कि ये कर्म का फल हमको भी भोगना पड़ेगा। तो उस राजकुमार को क्षमा कर दिया कि जाओ, आज तुम बच गए, तुम्हें मैं बलि नहीं दूंगा, क्योंकि आज हम लोग का भी ज्ञान आ गया इस पन्ना को पढ़ के। राजकुमार गया, पिता को दृष्टांत बताया कि ऐसे ऐसे पिताश्री बात है। अब इधर ब्राह्मण के पुत्र जो 1 महीना से भिखारी जैसा हो गया था, हालत उसका, बिना खा के बिना ये करके उसने चलते 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 बिना खा प्यासे भूखे राजा का नगरी में पहुंच गया। अब राजा का नगरी में पहुंचते पहुंचते बहुत रसोई बन रहा था, बहुत सुंदर, राजा के नगरी में। और जाके रसोई से कहा कि हे महाराज, मुझे 2 रोटी दीजिए, मैं 1 महीना से भूखा हूँ। तो रसोईया बोला कि भाग, ये कोई दुकान नहीं है जो तुझे रोटी दे दूं, ये राजा का खाना बन रहा है यहाँ। तो भूख प्यास इतना चरम पे था महाराज, तो उसने 2 रोटी उठा के भागना चाहा, लेकिन कमजोरी के चलते वो गिर पड़ा और उससे पकड़ा गया। फिर राजा के पास ले गया। राजा बोला कि अभी भी तू राज्य नहीं छोड़ा, तो अभी भी चोरी कर रहा है, वो भी मेरे राज्य में आके, इस बार तो तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तो उसी समय राजकुमार वहीं बैठे हुए थे, उसने कहा, राजकुमार वहीं बैठे हुए थे। तो रसोईया कह रहा कि महाराज देखिए, पहले ये चोरी किया है, इस पोथी में इसका झोला पे ही रोटी होगा। तो महाराज ने 4 सैनिक को कहा कि इनका चेक किया जाइए, झोला, पोथी को देखा जाए। तो झोला को देखा जाए, तो झोला को देखते देखते महाराज वो पोथी निकल पड़ा। तो पोथी जैसे निकला तो राजकुमार भी वहीं बैठे हुए थे। अब वो पन्ना से मिल रहा,
वो पोथी। तो राजकुमार फट से कहा कि महाराज यही तो हम ढूंढ रहे थे इस पोथी को, इसी पोथी का पन्ना से तो मुझे जान बचाई। तो राजकुमार ने उसे छोड़ दिया महाराज और बहुत सा इनाम दिए, 50,000 स्वर्ण मुद्रा दिए थे। और उस मुद्रा से राजकुमार ने कहा कि ये पोथी हमें दे दो, तुम्हारा पिताजी कोई साधारण मनुष्य थे नहीं जो एक श्लोक में राजकुमार को जान बचा सकते हैं, इस 1000 श्लोक में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनको भी ज्ञान आया ब्राह्मण पुत्र को, उसने स्वर्ण मुद्रा लिए और उनके पिता का सपना ही पूरा कर दिए, उसने जाके पाठशाला खोल लिया। तो इससे यही सीख मिलता है कि झूठ कभी ना बोले और हमेशा जितना हो सके झूठ तभी बोला जाए जब किसी का हित में हो, भलाई हो, और कर्म हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया तो बोलते रहेंगे, लेकिन भगवान के पास मुंह दिखाने के लिए और गुरु के पास मुंह दिखाने के लिए कर्म होना चाहिए, तभी गुरुदेव और भगवान सहायक होते हैं, नहीं तो वहां से भी लात खाना पड़ता है। तो जय श्री राधे। वीडियो को शेयर, कमेंट और कीजिएगा, ऐसा वीडियो और भी लेके आएंगे। तो जय श्री राधे। बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय।